Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. So today we'll discuss the chapter number 2 that is named as Prime Minister of your particular book Democracy and Governance. So earlier we have discussed chapter number 1. ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आप कैबिनेट की डेफिनेशन देंगे डॉक्टर गार्नर की. कैबिनेट गवर्नमेंट इज दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रियल एग्जीक्यूटिव मीन्स द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है, मीनिंग क्या है इसका कि मॉडर्न गवर्नमेंट के दो फॉर्म्स होते हैं, एक पार्लियामेंट्री होता है, एक प्रेसिडेंशियल होता है. अगर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव के टूवर्ड्स, मतलब लेजिस्लेटिव के प्रति, ठीक है, तो दोनों का क्लोज रिलेशन, इट मीन्स वो है कैबिनेट. अगर कैबिनेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट को लेके जो है वो सारे के सारे अपने एक्शंस और वो सब बताएगी. ठीक है, पार्लियामेंट को लेके वो रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, मेन फीचर्स क्या हैं कैबिनेट सिस्टम के? नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव. इसको आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं. नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? कैबिनेट ही है. प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जैसे हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में कि वो अपनी कोई भी इमरजेंसी वगैरह कुछ भी लगानी है तो ऐसे नहीं लगा सकता. क्लोज रिलेशन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में. लीडरशिप इसमें किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर मेन हेड होता है. सीक्रेसी इनको मेंटेन करनी होती है. प्रेसिडेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है कैबिनेट के अंदर. ठीक है, इनका टेन्योर इनडेफिनिट होता है, मींस जिसके पास मेजॉरिटी होगी वही जीतेगा. यूनिटी किसकी होती है? कैबिनेट की होती है. नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है ना, जो आपका संविधान है, ठीक है, उसमें जो है वो कैबिनेट वर्ड का जो है वो यूज़ किया गया पूरी की पूरी बुक में. लेकिन एक वर्ड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आर्टिकल 74 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो क्यों होते हैं? प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए होते हैं. प्रेसिडेंट जो वो अपनी पावर यूज़ करता है अकॉर्डिंग टू दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. पीएम जो है वो इम्पॉर्टेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. ठीक है, जुलाई 2021 में पीएम मोदी ने रीयूनाइट किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. 77 और 77 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्होंने रखे और 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स रखे. कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कॉम्पोजिशन क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट के सेक्रेटरीज होते हैं, डेप्यूटी पीएम होता है. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज़ कितना होना चाहिए? जितने भी टोटल मिनिस्टर्स हैं ना, उनका 15% जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए. ठीक है, जब तक इसके पास मेजोरिटी होगी लोकसभा में तब तक ये जो है वो काम करेगा, इसका टर्म या टेन्योर तब तक होगा. ओथ जो है ये ऑफिस के लेते हैं और सीक्रेसी को मेंटेन करने की गवर्नर के सामने. अब एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट. डिम सन, ऐसे याद रखना है इसको, डिम सन. ठीक है, जैसे आप मोमोज खाते हो ना, उसका हायर वर्जन क्या है? डिम सन्स. ठीक है, इन सेम विद डिम सन आपने याद रखना है. डी से डिसीजंस. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. ठीक है, लेकिन कैबिनेट जो है उसके जितने भी डिसीजंस है वो कौन लेगा? उसके जितने भी डिसीजंस होंगे वो अपने आप लेगा क्योंकि वो मेन हेड है. ठीक है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉलो करते हैं किसको? कैबिनेट को. फिर आ जाएगा आई से इंस्टीट्यूशन. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशन है और कैबिनेट इंटरनल इंस्टीट्यूशन है. मेंबर्स, इसमें कोई भी मेंबर्स का ऐसे फिक्स्ड वो नहीं होते हैं कि मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स होते हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते, लेकिन जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स होते हैं. नेक्स्ट वाले एम से आ जाएगा आपका मीटिंग्स. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इतनी मीटिंग्स नहीं होती, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग्स होती ही रहती हैं. उसके नेक्स्ट वाले एम से आ जाएगा मोशन. जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर्स हैं ना, ठीक है, उनको रिजाइन भी देना पड़ सकता है. ठीक है, अगर कैबिनेट बोले तो. और कैबिनेट कब करेगा? जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा लोकसभा में, तभी जो है वो कैबिनेट वाले रिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सी से आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 74 में डिस्क्रिप्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. ठीक है, लेकिन कैबिनेट की डिस्क्रिप्शन सिर्फ आर्टिकल 352 में ही है. उसके बाद आ जाएगा एन से आपका नंबर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जनरली नंबर होता है 70 से 80 लोग होते हैं इसमें, लेकिन जो कैबिनेट होती है उसमें 30 से 35 होते हैं. अब नॉन कॉन्फिडेंस कब पास होता है और किस तरीके से पास होता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है नॉन कॉन्फिडेंस, जो कि लोअर हाउस होती है पार्लियामेंट में. कोई भी एमपी जो होगा ना, कोई भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में, वो रिक्वेस्ट करेगा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के लिए. जब 50% जो है मेंबर्स वो वोट कर देंगे उसके सपोर्ट में, तो वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है. अब कैबिनेट के पावर्स या फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पीस और सेफ्टी का ध्यान रखना. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या हैं? कि पोर्टफोलियोज वगैरह, मतलब पोर्टफोलियोज क्या है कि अपने अपने सबको देना कि भाई इस जैसे ह्यूमन वेलफेयर का अलग बना दिया है ना, फाइनेंस का अलग बना दिया, एजुकेशन मिनिस्टर अलग बना दिया, इस तरीके से
अपॉइंटमेंट्स करना है अटॉर्नी जनरल वगैरह की अपॉइंटमेंट्स ये करते हैं। फॉरेन रिलेशंस को एम्बेसडर्स वगैरह बनाते हैं। नेशनल पॉलिसी जो है उसका ध्यान में ये रखते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शंस इसके ये हैं, ऑर्डिनेंस वगैरह, प्रेसिडेंट की स्पीच वगैरह, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 प्लस होना चाहिए। रियल एग्जीक्यूटिव यही है प्राइम मिनिस्टर, मेन हेड है, लीडर है, कंट्री का रूलर है। आर्टिकल 75 के तहत पीएम इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, जिसको मेजोरिटी मिलेगी लोकसभा में। आर्टिकल 75 क्या बोलता है, जिसको मेजोरिटी मिलेगी लोकसभा में वही जो है वो हमारा क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इनकी टेन्योर है 5 ईयर्स की। और सबसे ज़्यादा कम शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, सबसे कम टेन्योर था इनका, समझ गए। 16 मई से 28 मई 1996 तक का सबसे कम टेन्योर आज तक के प्राइम मिनिस्टर जितने भी आए हमारे। तो प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की फॉर्मेशन करना, मींस प्रेसिडेंट को एडवाइस देना, ठीक है। चेयरमैन होते हैं कैबिनेट के, ठीक है, एजेंडा वगैरह प्रिपेयर करना है कि किस टॉपिक पे बात होगी। हेड होते हैं गवर्नमेंट के, एनुअल बजट बनाना होता है। लीडर होते हैं अपने हाउस के, क्योंकि लोकसभा में इनको मेजोरिटी मिली होती है तो उसके तो लीडर ही होंगे। कैबिनेट के भी ये लीडर होते हैं, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट जो हैं उसके जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं पीएम के प्रति, ठीक है। इमरजेंसी पावर्स आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो बिना इनके एडवाइस के अपनी इमरजेंसी पावर नहीं लगा सकता। पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देते हैं कैबिनेट के लोगों को। रोल ऑफ पीएम इन कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, गठबंधन की सरकार में रोल का पीएम का रोल क्या होता है। कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जिसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कॉपरेट करती है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि कोई भी एक सिंगल पार्टी उसको एक मेजॉरिटी नहीं मिली होती है इलेक्शन में, ठीक है। पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पीएम ही करते हैं इसमें, ठीक है। क्रिटिकली उनको जो चूज़ करना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वही जो प्रोमिनेंट लीडर्स होंगे ना, मेन उनको चूज़ करेगी। रिगार्डिंग पार्लियामेंट, ठीक है, तो कुछ उनको ऐसे लॉज भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है, आउटसाइड लॉज के लिए भी एग्री करना पड़ेगा उनको, ठीक है। अपनी पार्टी के रिलेशन में क्या होगा, मल्टी पार्टी रोल वो नहीं निभा सकते हैं। इंपॉर्टेंट लीडर्स को ही जो है वो कंट्रोलर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें क्या होगा कि जिसके पास रूलिंग पावर होगी उसको देखना ही पड़ेगा। इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट को रिलेशन में कैसा होगा कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन हेड तो प्रेसिडेंट ही होगा, ठीक है। तो सिंगल पार्टी तो कोई है भी नहीं। जब सिंगल पार्टी नहीं है तो मेन रोल जो है वो पीएम का ही होगा, उसी को प्ले करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट क्या डिक्टेटर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर क्या डिक्टेटर बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास ऑपोजिशन पार्टीज भी हैं जो कॉन्टिन्यूसली उसको क्या कर रही हैं, क्रिटिसाइज कर रही हैं। सेकंड, प्रेस भी है, उसको मीडिया का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक मीडिया में गलत मैसेज किया तो पूरे के पूरे तरफ गलत ही हो जाएगा वो प्रूफ, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन, वो पब्लिक की ओपिनियन को नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि पब्लिक ने इसको वोट करके जिताया है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उसने बोला था कि मैं डिक्टेटर नहीं बनूंगा, उसकी जो शपथ होती है, ठीक है। पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट क्वेश्चंस पूछ सकती है उनसे, उनको क्रिटिसाइज भी कर सकती है टाइम पे, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट, उनको वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनको लोकसभा से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। सो दिट्स ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अब आप डिटेल में ईजिली जो है वो पढ़ पाएंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसमें 2 की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।